हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल कर के रहेगा। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड है, वाओ, 4 ऑफ वंस। ओके, दी हेरोफेंट एंड थर्ड ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आए हैं 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एंड यहाँ पे उसके अलावा हमारे पास 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है एंड थर्ड ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सबसे पहले तो मैं आपकी करंट एनर्जी बताना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ना फिर आपके साथ ही ये जो सिचुएशन है मैच करती है कि नहीं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना लव लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो अभी आप लोगों में सही नहीं है। और गॉड आपको कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको ना सबसे पहले तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। यानी कि हो सकता है कि अभी ना यहाँ पे मुझे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, या फिर अगर आप लोगों की बातचीत होती भी है तो बहुत कम होती है, और उसमें भी आप लोगों की लड़ाई किसी ना किसी बात पर हो ही जाती है। तो अभी ना आप थोड़ा हार्ट टेक एंड लॉस वाली सिचुएशन में चल रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको गॉड ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, तो फिर आप अपने उस रिश्ते को सरेंडर गॉड पे करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब कोई आपके साथ बना करके नहीं चल सकता, तो ऐसे रिश्ते को निभाने में कोई भी समझदारी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर उनको आपकी कदर होगी ना, तो वो आपके पास लौट करके ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहली गॉड की गाइडेंस आपके लिए ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी जो शादी होगी जिससे भी, वो आपके ट्रू पार्टनर होंगे। क्योंकि हमारे पास ये जो 4 ऑफेंस का कार्ड है ना, वो ये बता रहा है कि आप अगर अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो ये यहाँ पे गॉड कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपके रिश्ते में लगता है कि नहीं यही आपके ट्रू पार्टनर हैं, और अभी जो सिचुएशन है ये बेशक से हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट एक दिन हमारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो गॉड उसके लिए कह रहे हैं कि आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हमारे पास ये हार्ट टेकन लॉस के साथ यहाँ पे हमारे पास यस कार्ड भी आया है। यानी कि हो सकता है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है, आप लोगों के मैरिज में प्रॉब्लम आ रही हैं, बट फ्यूचर में ना अगर आप लोग साथ में अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक साथ चल रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने में, या एक साथ फ्यूचर शादी करने के लिए जिस भी तरीके से, तो उन लोगों के लिए तो गॉड ने कहा है कि यस आपके भाग्य में ये शादी बिल्कुल लिखी हुई है, आप लोगों की शादी ज़रूर होगी। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आप वन साइडेड हैं और आपके पार्टनर आप पे इतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने में आपके साथ, तो फिर या फिर उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो नहीं मान रही है, तो यहाँ पे आपके जो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपने फ्यूचर को एक साथ देखते हो, चाहे उसके लिए आप लोगों को कुछ भी करना पड़े, तो इसके लिए यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल यस का कार्ड आया है कि यस आपकी जो शादी है ना आपके उन्हीं पार्टनर से यहाँ पे होगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे ना आप लोगों को और अपने
एंजल से मदद मांगने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, यानी कि आप लोगों की शादी किस तरीके से हो सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर को किस तरीके से मना सकते हैं, अपनी फैमिली को किस तरीके से मना सकते हैं। इसके लिए आप अपने एंजल्स से प्रार्थनाएं करो, उनसे पूछो कि गॉड आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए, रास्ता दिखाइए कि मेरे साथ ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो आपकी सिचुएशन है आपको उसे गॉड को बोलना है, और फिर गॉड देखना आपके लिए फिर मदद भेजेंगे। आपके जो ये रिश्ता है ना उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगी, साथ में वो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजेंगे जिससे कि आपको आपके रिश्ते में सुधार करने में मदद मिलेगी, आपकी मैरिज में आपको मदद मिलेगी। तो यस, अगर जो लोग ये पूछना चाहते हैं क्या उनकी लव मैरिज होगी, तो यहाँ पे उनके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि हाँ उनकी लव मैरिज हो सकती है, बट उनको निरंतर रूप से एंजल्स से प्रार्थनाएं करते चलना है, अपने पार्टनर के साथ लॉयल बन के उनके साथ बिल्कुल खड़े रहना है, और तभी ये आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा। और इसके लिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको ना अपने करियर में स्टेबल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने करियर में स्टेबल नहीं होंगे तो आप लोग कैसे फिर फ्यूचर अच्छे से एक साथ बिता पाएंगे। तो आप लोग ना अपने करियर को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप कई बार करियर में स्ट्रांग होते हैं ना तो आपकी फैमिली भी फिर आपको मना नहीं कर पाती है, वो भी फिर आपके लिए मान जाती है। तो आप लोग अपने करियर पे भी पूरा फोकस कीजिए, अपने आप को एक स्ट्रांग पोजीशन पे पहले खड़ा कीजिए, और फिर आप लोग देखिए कि आपकी फैमिली बिल्कुल बहुत कम ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट्स के आप लोगों की शादी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये दी हेरोफेंट का कार्ड आया है, वो हमें ये बता रहा है कि अभी ना आपको आपके करियर के लिए गॉड कह रहे हैं कि आपके करियर में आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। जैसे कि ये क्वीन एक जगह शांति से बैठी हुई है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फैमिली है, पैशनेट है, अथॉरिटी भी है इसके पास, और इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट एनर्जी भी है, यानी कि इसको ना लोगों को अपने कंट्रोल में करना भी आता है। और साथ में यहाँ पे आपके पास फ्यूचर में इस तरीके की पावर भी हो सकती है कि आपको लोग देखें, आपसे मोटिवेट हो, आपसे सीखने की कोशिश करें, आपके पास वो नॉलेज भी हो सकती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते हैं, बट अभी जो उनका टाइम चल रहा है ना करियर में, वो थोड़ा सा ना चेंज का टाइम है, क्योंकि हमारे पास नंबर 5 आया है, और जो 5 नंबर होता है वो आपकी लाइफ में चेंज बताता है। तो यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो अब ये जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल का टाइम है उसमें अब टर्न चेंज आने वाला है। बट ये चेंज जो है ना आपके लिए गॉड एक ये कहना चाहते हैं, ये चेंज आ रहा है, इसमें आप और अच्छे बेटर तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप ना उनसे हेल्प ले सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, आप चाहे तो उनसे आप मदद लीजिए, आपको आपके कामों में ना आगे सफलता प्राप्त करने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसा कि मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सिमिलर उसी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कोई और कर रहा है, तो आप उससे ना इन्फॉर्मेशन लो कि क्या-क्या चीज़ें हम और इसमें अच्छे बेटर तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो उस तरीके से अगर आप पूछेंगे तो उसमें आपको और अच्छी क्लैरिटी रहेगी, और आपको आपके काम को करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ना आप उन लोगों से मदद लो जो आपको उसके अकॉर्डिंग नॉलेज दे सकें जो आपको चाहिए, क्योंकि हमें मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती है अगर उसमें हमारा अच्छा हो। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर दें जिसकी हमें इतनी अच्छी हम इतने ज़्यादा उस काम में एक्सपर्ट नहीं हैं, और फिर वो काम स्टार्ट कर दें तो फिर हमें ही लॉस झेलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोगों की हेल्प लें जो उसमें एक्सपर्ट हो। तो आपकी जो ये सिचुएशन है ना बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी,
और आप बड़ों की जो भी हेल्प ले सकते हैं। आपको फाइनेंस से रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए हो या फिर आपको आपके काम में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप जो भी आपको लोग दिखे उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो उस हेल्प के लिए आप एंजल्स को बोल सकते हैं कि मेरे सामने ये समस्या है, मुझे इसमें हेल्प चाहिए। तो एंजल्स ना फिर आपके लिए खुद लोगों से मदद भेजेंगे, यानी कि वो खुद आपके लिए वो हेल्प भेजेंगे जो आपको ज़रूरत है। यानी कि आपके भाग्य में, आपके करियर में जो ये हेरोफेंट वाली पोजीशन है ना, ये लिखी हुई है। और साथ में आपकी मैरिज भी आपकी इसमें लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास ये दी यस कार्ड आया है। बट ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी काफ़ी स्ट्रगल के बाद, यानी कि पहले आपको गॉड को परीक्षा में पास हो करके दिखाना पड़ेगा। और जो भी इसके अंदर गाइडेंस आई है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी गॉड ने तो आपके भाग्य में आपकी डेस्टिनी पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल लिख दिए हैं। बट डिपेंड ये आप पे करता है कि आप उनके साथ निभाते हैं या फिर उनको बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जो भी आपके ऊपर है। तो आपकी लाइफ में दोनों ही चीज़ें विधाता ने लिखी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने इसमें बताई है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।